सुशांत की मौत को खुदकुशी बताने वाला अफवाह गैंग ये तो किसी बिल में जाकर तो पक गया है, कोई सामने नहीं आ रहा है अब। लेकिन हम जिस तरह से सच को एक एक करके सामने ला रहे हैं, बस इन लोगों को भी खींच खींच कर बिल से बाहर लाएंगे और कोई बचेगा नहीं। ये लोग सोच रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और परम प्रतापी परमवीर सिंह की आड़ में बच जाएंगे, बचेगा तो कोई नहीं। और आज नारायण राणे ने जो बयान दिया उससे सारा सच पानी की तरह साफ हो गया है। सुशांत की हत्या हुई थी और वहां एक मंत्री मौजूद था। वो मंत्री उद्धव सरकार का मंत्री है। कौन है वो? कौन है वो मंत्री? क्या उद्धव ठाकरे का चहेता है? क्या उसी मंत्री को बचाने के लिए ही उद्धव सीबीआई को, रिपब्लिक मीडिया को रोकने पर तुले? मैं पूछता हूं उद्धव ठाकरे से, क्या आप क्यों नहीं बताते कि वो कौन सा मंत्री है? एक जिंदा दिल इंसान की मौत हो जाती है, उसके करोड़ों चाहने वाले हैं और आप पत्रकारों पर केस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मान जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि सीएम की कुर्सी पर आपको गर्व है ना उद्धव ठाकरे जी। वो कुर्सी जीवन भर आपके बैठने के लिए नहीं रहेगी। जब सत्ता से बाहर फेंके जाओगे तो क्या करोगे और कहां मुंह छिपाओगे? कौन बचाएगा? इसलिए कहता हूं सच का सामना करो और गुनाहगारों को सलाखों के पीछे भेजो। सुशांत की मौत का एक और सच कि सुशांत का आत्महत्या नहीं है, एक खून है, मर्डर है। सुशांत की मौत में उद्धव के मंत्री, उस वक्त सुशांत के घर में एक मंत्री भी प्रेजेंट था। क्या छुपा रही है उद्धव सरकार? दिशा के मर्डर के बारे में पूछताछ हो गई, उसके ऊपर उन लोग का झगड़ा हो गया और झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ है। डर गए हैं उद्धव ठाकरे। सुशांत की मौत को लेकर जो बात रिपब्लिक भारत पहले दिन से ही कह रहा था, वही बात अब साबित होती नजर आ रही है। हमने शुरू से ही इस बात को बुलंद किया था कि सुशांत की मौत नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या हुई। अब महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता नारायण राणे ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सुशांत की मौत खुदकुशी नहीं थी बल्कि उनकी हत्या की गई थी और दिशा की मौत से सुशांत की मौत के तार जुड़े हुए हैं। एक खून है, मर्डर है, और मर्डर होने के कारण ये मर्डर में उस रात को सुशांत के घर में जो गए थे उन्होंने सुशांत को कई सब्जेक्ट के बारे में, दिशा के मर्डर के बारे में पूछताछ हो गई, उसके ऊपर उन लोग का झगड़ा हो गया और झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ है। यही नहीं, नारायण राणे ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया। नारायण राणे ने बताया कि घटना के वक्त उद्धव सरकार का एक मंत्री भी मौके पर मौजूद था, जिससे साफ हो जाता है कि आखिर किस वजह से उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं। उस वक्त सुशांत के घर में एक मंत्री भी प्रेजेंट था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुशांत की केस ओपन होगी तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का एक मंत्री जेल जा सकता है। बीजेपी सांसद नारायण राणे ही नहीं, उनके बेटे नितेश राणे ने भी सुशांत मामले में उद्धव सरकार को आड़े हाथों लिया। नितेश राणे ने भी आरोप लगाया कि सुशांत की मौत से उद्धव ठाकरे को डर सता रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की थी। आज वो महाराष्ट्र के सीएम है, जिंदगी भर महाराष्ट्र के सीएम होने वाले हैं क्या? मुंबई पुलिस का सिर्फ उनकी नहीं है, मुंबई पुलिस के ऊपर हक हमारा भी है। आज उनकी सरकार है, जिंदगी भर सरकार नहीं रहने वाली है। नारायण राणे का बयान सुशांत की मौत को हत्या की तरफ इशारा कर रहा है। उद्धव ठाकरे इसी वजह से जांच से कतरा रहे हैं। शायद उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं जांच की आंच उन तक भी ना पहुंच जाए। लेकिन बीजेपी नेता नारायण राणे ने सुशांत केस में बड़ा खुलासा कर सबको चौंका दिया है। सुशांत की मौत के जिस सच को अफवाह गैंग छिपाने की कोशिश में लगा था, वो एक बार फिर सबके सामने आ गया है।
नारायण राणे कह रहे हैं कि सबूत मेरे पास है। ये बहुत बड़ा खुलासा है दर्शकों, रिपब्लिक के दर्शकों। सुशांत के इंसाफ की और न्याय की जो आवाज उठा रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा खुलासा है कि सोचिए, महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि एक मंत्री भी शामिल है, उद्धव सरकार का एक मंत्री शामिल है। अगर उन्होंने मंत्री का नाम ले लिया तो वो मंत्री जेल चला जाएगा। हम लगातार ये दावा करते रहे कि सुशांत आत्महत्या कर ही नहीं सकते। वो एक जिंदा दिल इंसान थे। सुशांत की मौत से दिशा की मौत का भी गहरा कनेक्शन है, लेकिन सुशांत की मौत को खुदकुशी साबित करने में एक गैंग लगातार लगा हुआ था। सुशांत की मौत का सच एक एक कर सामने आ रहा है, जिससे यह साबित हो रहा है कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। और जल्द ही सुशांत को इंसाफ भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को आज बहुत निराशा और हैरानी हुई होगी। जो चाहते थे वो हो नहीं रहा है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलन की संदिग्ध मौत का चिन्ह रह रहकर बाहर आ रहा है, जबकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ दमनकारी नीति चलाकर उसने मान लिया था फर्जी केसों की वजह से इंसाफ की आवाज दब चुकी है। महाराष्ट्र के सियासी रसूखदारों ने यह मान लिया था कि सुशांत और दिशा के लिए लगातार इंसाफ मांगने वाला रिपब्लिक नेटवर्क अब अपने एंकरों और पत्रकारों को ही कानूनी राहत दिलाने में उलझ कर रह जाएगा, जिससे सुशांत के अलावा दिशा के लिए भी इंसाफ की आस धीरे धीरे बुझ जाएगी। लेकिन सत्ता के नशे में अंधे और बहरे हो चुके उद्धव सरकार का भ्रम टूट गया, जो खुद को खुदा मानने की गलती कर बैठे थे। और उनको यह भ्रम हो चुका था कि प्रकृति की तरफ होने वाले इंसाफ के दायरे में वो आएंगे नहीं, जिससे उनका पाप और पुण्य का हिसाब नहीं होगा। जब उनके कर्म भी अच्छे नहीं हैं, महाराष्ट्र की सत्ता पर किसी तरह कुंडली मारकर बैठी उद्धव सरकार को यह भरोसा हो चला था कि सुशांत और दिशा मामले पर वक्त की धूल पड़ जाएगी। जांच एजेंसी की धीमी रफ्तार और लेट लतीफी उसके लिए वरदान साबित होगी। सुशांत और दिशा मामले में न्याय की मांग कर रहे हम लोग थक हार कर अपनी जिंदगी में रम जाएंगे। देखिए, सत्ता के सिंहासन पर विराजमान तानाशाह की ऐसी गलतफहमी ज्यादा दिनों तक चली नहीं। सुशांत की संदिग्ध मौत के 4.5 महीने बाद भी रह रहकर इंसाफ के लिए संघर्ष कर रही आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसकी वजह से सुशांत और दिशा के गुनाहगारों की नींद उचट चुकी है। सुशांत और दिशा के गुनाहगार मानसिक तनाव की वजह से सो नहीं पा रहे हैं। उनका हालत सूख रहा है कि किया क्या है उन्होंने। राजनीतिक नफा नुकसान से ऊपर उठकर बीजेपी सांसद नारायण राणे और विधायक नीतीश राणे रह रहकर दिशा और सुशांत का मामला उठा रहे हैं ताकि सच बाहर आए, जिसकी वजह से उद्धव सरकार अपनी मंशा में कामयाब होती दिख नहीं रही है। सुशांत की संदिग्ध मौत की जांच के बेनतीजा होने की आशंका के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद नारायण राणे ने फिर दावा किया है, और नारायण राणे ने एक बार फिर दावा किया है कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की, सुशांत की हत्या की गई, मारा गया है। नारायण राणे ने यह भी दावा किया कि दिशा सालियान की संदिग्ध मौत को लेकर कुछ लोगों का 13 जून की रात को सुशांत से उनके घर पर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद सुशांत को मार दिया गया, मतलब सुशांत की हत्या हो गई। और इस दौरान नारायण राणे ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा भी कर दिया है कि सुशांत की हत्या के दौरान उनके घर पर उद्धव सरकार का एक मंत्री भी मौजूद था। और अगर नारायण राणे के इस दावे को माने तो इसी मंत्री के सामने सुशांत के गुनाहगारों ने उनकी हत्या को अंजाम दिया। नारायण राणे ने यह भी दावा किया कि अगर सीबीआई इस एंगल से जांच आगे बढ़ाती है तो उद्धव सरकार का यह मंत्री हर हाल में जेल की सलाखों के पीछे होगा। यानी जांच की दिशा को सीबीआई ने थोड़ा बदला तो उद्धव सरकार पर संकट मंडरा जाएगा, और मुमकिन है कि उस मंत्री के बेनकाब होने के बाद
सीएम की कुर्सी पर बने रहना भी उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो जाएगा। नारायण राणे के इस दावे के बाद हम एक बार फिर अपने उसी दावे को दोहराते हैं। दिशा और सुशांत की संदिग्ध मौत में 6 दिनों का अंतर महज इत्तेफाक नहीं। इस हाई प्रोफाइल केस में परिस्थिति जन्य साक्ष्य किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सुशांत और दिशा सालियान की संदिग्ध मौत में हर हाल में कोई गहरा कनेक्शन है, जो करीब 4.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सामने नहीं आ पाया। और इसलिए रिपब्लिक भारत दिशा और सुशांत के मामले को अलग अलग देखने पर लगातार ऐतराज जता रहा है। अगर कोई यह सोचता है कि दिशा मामले का सुशांत मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उनके लिए सुशांत के इंसाफ की बात करना बेमानी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह की सोच रखने वाले खुद को ही ठग रहे हैं और अनजाने में सुशांत और दिशा के गुनाहगारों को उनकी मदद कर रहे हैं, ताकि इंसाफ की आवाज सिर्फ सुशांत के लिए उठती रहे, जैसे सबूतों के अभाव में उनकी संदिग्ध मौत खुद ब खुद खुदकुशी साबित हो जाए और उनके गुनाहगार बच निकले। लेकिन लगता है कि उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए अकेले बीजेपी सांसद नारायण राणे ने मोर्चा संभाला है। उनके बेटे नीतीश राणे, उन्होंने भी इंसाफ की मशाल उठा रखी है और रिपब्लिक भारत से एक बार फिर बातचीत करते हुए नीतीश राणे ने आदित्य ठाकरे को बिगड़ा हुआ बेटा करार दिया है, तो उद्धव ठाकरे को नाराज पिता का तमगा पकड़ा दिया है। नीतीश राणे ने दावा किया है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की आवाज को दबाने की कोशिश इसीलिए की जा रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे को किसी बात का डर तो है और वो लगातार कई महीनों से कुछ छिपाने की कोशिश में जुटे हैं कि छिप जाए। हालांकि नीतीश राणे ने यह भी दावा किया कि उद्धव ठाकरे की भागदौड़ किसी के काम नहीं आएगी, किसी भी काम नहीं आएगी। लाख कोशिशों के बावजूद वो दिशा और सुशांत के संदिग्ध मौत मामले में स्याह सच को सामने लाने से कोई नहीं उन्हें रोक सकता। और इसके बाद नीतीश राणे ने भी तंज कसा कि उद्धव ठाकरे से अपना घर और अपना परिवार संभल नहीं रहा है, तो महाराष्ट्र को क्या संभाल पाएंगे। रिपब्लिक भारत पर बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने दावा किया है और कई बार कर चुके कि 8 जून को दिशा ने 100 नंबर पर फोन किया था। राणे ने यह भी दावा किया था कि मौत से ठीक पहले दिशा ने डायल 100 पर कॉल कर मुंबई पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस ने उन्हें बचाया नहीं। नीतीश राणे ने सुशांत और दिशा की मौत को भी लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे, जिसमें एक दावा था कि दिशा की मौत के कारणों के बारे में उनके मंगेतर रोहन राय को सब पता है, लेकिन सियासी दबाव है जिसकी वजह से रोहन राय देश में ही भागा फिर रहा है। नीतीश राणे ने रिपब्लिक भारत पर यह भी दावा किया था कि अगर रोहन राय ने दुनिया को 8 जून की रात वाली पार्टी की सच्चाई नहीं बताई तो वो सीबीआई को सारे राज बता देंगे। और नीतीश राणे ने कई दिनों तक दिशा की मौत के बाद उनके बॉयफ्रेंड रोहन के गायब होने पर लगातार सवाल खड़े किए। नीतीश ने तो यहां तक दावा किया था कि मुंबई से बाहर जाने के लिए रोहन पर किसी ताकतवर नेता ने दबाव बनाया जो 8 जून को ही पार्टी में भी शामिल था, जिसके बाद दिशा सालियान के मामले में भी साजिश की बू और तेज हुई। और पिछले 4 महीने से ऐसे कई मौके आए जब दोनों बाप बेटे सुशांत और दिशा मामले को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाते रहे। नारायण राणे तो यहां तक दावा किया था कि रेप के बाद दिशा की हत्या की गई और उन्होंने यह भी दावा किया था कि सुशांत की भी हत्या इसी वजह से हुई। राणे ने मीडिया के सामने सुशांत और दिशा केस के आपस में जुड़े होने की थ्योरी दी थी। राणे ने यह भी दावा किया था कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार किसी को तो बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसमें शिवसेना का एक युवा मंत्री फंस रहा है। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने तो इस मामलों में इशारों में ही आदित्य ठाकरे पर निशाना साध लिया था। हमने आपसे वादा किया था, चाहे जितना वक्त लगे सुशांत के मौत का सच तो बाहर आएगा। चाहे कोई कितनी कोशिशें कर ले,
हम पर केस कर ले, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों का साथ हमारे साथ है। और इसीलिए रह रहकर उद्धव ठाकरे सरकार की बेचैनी बढ़ रही है। उन्हें लग रहा है कि 4.5 महीने बाद उन्हें राहत मिली है, लेकिन नहीं। सच तो उस पार्टी का बाहर आएगा, सच उद्धव सरकार के मंत्री का सामने आएगा, क्योंकि ये भारत की बात है और आप हमारे साथ हैं। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।